जहाँ सूर्य की किरणें होती है वहीं प्रकाश होता है, वहीं प्रकाश होता है। जहाँ पर प्रेम की भाषा होती है, जहाँ पर प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है, वहीं परिवार होता है। नमस्कार, मैं हूँ LR मास्टर। आपका मेरे इस YouTube चैनल और वीडियो में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं एक आपको ऐसे परिवार से परिचित कराना चाहता हूँ जो वर्तमान समय में संयुक्त है और अनूठा है और एक मिसाल है। तो आज मैं परिचित कराना चाहता हूँ और आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। हम परिवार के मुख्य से बातचीत करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। LR मास्टर। जी हाँ, संयुक्त एवं अनूठा परिवार। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे चाचा श्री लालदास जी, जो कि ग्राम तुनंद के अंतर्गत कतैदरी से संबंधित है। जो कतैदरी गांव है ये डिमनी धार से ऊपर, तुनंद से नीचे पड़ता है। तो ये है चाचा श्री लालदास जी और ये है इनकी धर्म पत्नी श्रीमती सेवका देवी जी। ये है इनके बड़े पुत्र श्री नंदलाल जी। ये है इनकी बड़ी बहू श्रीमती उषा देवी जी। ये इनके छोटे पुत्र रमेश कुमार जी। ये है इनकी छोटी बहू श्रीमती बबली देवी जी। तो चाचा श्री, अब आप ये जो बच्चे हैं इनका परिचय दीजिए। कौन है बेटी? ये मेरे पुत्र, ये क्या नाम, छोटे बेटी की लड़की। अच्छा, नाम क्या है इसको? रितिका। रितिका कौन सी क्लास में? चौथी क्लास। चौथी। अच्छा, और अगला? ये बड़े बेटे का बेटा, मेरा पुत्र भैया। अच्छा, क्या नाम, दीपेश। 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 अच्छा, ठीक है जी। हाँ। ये है इंद्रजीत। अच्छा, छोटे बेटे का लड़का, मेरा पुत्र। अच्छा, इंद्रजीत। ठीक है। अच्छा, और ये पूरे वाला है ये गौतम, बड़े बेटे का पुत्र, मेरा पुत्र है। अच्छा। तो ठीक है जी। ये था संक्षिप्त परिचय पूरे परिवार का। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाचा श्री लालदास जी, यह एक प्रगतिशील किसान, एक कुशल पेंटर, एक सुयोग्य कृषक रहे हैं। अभी भी वो काफी प्रवीण हैं, हर क्षेत्र में ये प्रांगत है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो चाचा जी, आपका स्वागत है। तो जैसे हम देखते हैं कि आपका जो परिवार है इकट्ठा रहता है, संयुक्त है, और संयुक्त के होने के साथ साथ अनूठा है, प्रेम भाव है, बहुत अच्छा है। तो आप एक क्षेत्र के लिए मिसाल है। ठीक है जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो आपका घर है ये कतैदरी यहाँ पर बोलते हैं, ये हमारा डिमनी धार से ऊपर पड़ता है और तुनन से नीचे। तो रोड की सुविधा यहाँ के लिए अभी तक नहीं है। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं कि जो आपने ये सुंदर सा मकान बनाया, ठीक है जी, तो किस तरह से आपने मेहनत की, आपके परिवार का क्या सहयोग रहा, तो इसके बारे में आप बताओ कि आपने मकान किस तरह से बनाना शुरू किया। आपको कुछ याद है? पक्का मकान बनाया आपने और रोड की सुविधा तो है ही नहीं है। तो आप इसके बारे में जानकारी दें। पहले जो आपने मकान बनाया किस तरह से? तो बड़ी मेहनत से किया भाई। अच्छा। और क्या, रोना तो दौड़ी था, रहने के लिए भी नहीं थी हमारे पास, परिवार भी बड़ा। बिल्कुल। तो कभी ये बनाना पड़ गया, कुछ भी करना पड़ा। लाकड़ी में मेड़ी तो दे गया जो बनाना। अच्छा, मीठा क्या, नहीं तो लाकड़ के बनाते थे। अच्छा। नहीं, मेरा मतलब ये है ना कि जो इसमें सामग्री लगी ना, जैसे रेत, सीमेंट, तो अब जैसे देखो आपने कहाँ से प्रोवाइड किया, रोड की सुविधा तो अब है हमारे पास। ठीक है जी। पहले किस तरह से शुरुआत आपने की, या रेत वगैरह सीमेंट वगैरह कहाँ से ढोया, मतलब इसके बारे में आप पहले ढोए कि नहीं ढो दो खोपड़ी के। अच्छा। हाँ, खोपड़ी से नीचे से क्या नाम, पहला नीचे एक ब्रातड़ी से रेत। सब काम भी बाकी से शायद बाकी। अच्छा। तो मतलब उस टाइम तो फिर आपको बड़ा महंगा पड़ा है। महंगा पड़े तो क्या करना, तो कर दिया पूरे कैसे न कैसे।
तो देखो जी, आपके 2 बेटे हैं, ठीक है जी। तो बहुत जो मुख्य बोलते हैं कि अगर मुख्य ठीक हो तभी परिवार अच्छा चलता है। तो आपके जो बच्चे हैं बिल्कुल आप इकट्ठे रहते हैं सारे, ठीक है जी। तो एक बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत मेहनत की और एक बहुत सुंदर सा मकान बनाया। हम भी देखते हैं कि इस स्थान पर बहुत ही मुश्किल से घर बनता है, क्योंकि अभी तक हमारे को कैरेज देना पड़ता है, ठीक है जी। जो भी है ढुलान खुद करना पड़ता है। तो इसमें आपने देखो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक घर बनाया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने घर बनाया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मिसाल पेश की। तो आपका जैसे पेशा है, देखो आप एक किसान भी है, ठीक है जी। प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल, और एक अच्छे पेंटर भी आप, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आदमी को किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, इसके बारे में बताओ। आप कैसे संघर्ष करना चाहिए, जैसे आपने संघर्ष किया, ठीक है जी। वो तो अभी तो लोग खुद ही है, आज को किसको बोल रहा तो पता नहीं है। नहीं नहीं, देखो आपका परिवार देखो ना कितना अच्छा परिवार है आपका, सारे मिलजुल कर रहते हैं। तो इसके बारे में आप ये बताओ कि आपकी क्या बच्चों को शिक्षा रहती है, किस तरह से इतना बड़ा परिवार को आप कंट्रोल रखते हैं। है ना, बहुत बड़ा परिवार है ना। तो आप बिल्कुल किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, ठीक है जी। तो सबके भी सबको माननी पड़ती है। अनुभव में बोली जाए तो अगर हम 2 बोले तो एक जवान वो एक तो बोलेंगे, तो से ऐसा है भाई, तो सुननी चाहिए सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा कि सबके विचार लेने चाहिए, और जो मुख्य होता है और उसकी डायरेक्शन रहती है उसके अनुसार ही मतलब सारे कार्य होते हैं। आपके बेटे भी बहुत अच्छे हैं, तो एक समाज के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल है, ठीक है जी। आप मेहनत करते हैं। अब आप देखो भेड़ पालक भी आप, आपने भेड़े भी रखी है, ठीक है जी, और पशु भी रखे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप देखो कुछ आप बागवानी की ओर आपका काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है जी। बागवानी तक है जी, है ना सुखी तो है ना, फिर भी मतलब देखो ना, आप वो देखो सब्जी वगैरह उगाते हैं, ठीक है जी। टमाटर वगैरह आप अच्छी किस्म के उगाते हैं, ठीक है जी। तो सहजे भी है, तो कभी बरसात फिर भी ला है, चला अपना जुगाड़ हो जाता है, कुछ बेच भी दिए तो हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप एक प्रगतिशील किसान है आप, ठीक है जी। और आपके बेटे देखो, बेटे भी आपके अच्छे हैं। तो हम तो ये दुआ करेंगे, देखो आपका जो ये परिवार है ये हमेशा ऐसा बना रहे, परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, संयुक्त रहे, इकट्ठा रहे, क्योंकि इकट्ठे परिवार से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये हमने बातचीत की चाचा श्री के साथ। अब इनके जो बड़े पुत्र हैं नंदलाल जी, अब हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो नंदलाल जी आपका स्वागत है। तो आप से मतलब जानना चाहेंगे, आप जैसे चाचा जी है तो आप ज्येष्ठ पुत्र है, बड़े पुत्र है, तो ये आपके भाई है। अच्छा, तो आपकी बिल्कुल। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितने तक आप पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, कितने तक पढ़े आप? 8वीं तक पढ़े। अच्छा अच्छा, तो आगे क्या कारण रहे आपके, स्कूल क्यों छोड़ी आपने? बीमार हो गया गए। अच्छा उसके बाद छोड़ दी स्कूल। अच्छा, तो उसके बाद आपके छोटे भाई आप कितने तक पढ़े हैं? 8वीं तक पढ़े। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे चलो कोई भी कारण रहे हैं, तो उसके बाद जैसे स्कूल छोड़ा तो आपने उसके बाद क्या काम, क्या आपका पेशा है, क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं आप, जो प्रोफेशन है आपका? पैशन। हाँ जी, क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं जी। अच्छा अच्छा, पेंटिंग, आप एक अच्छे पेंटिंग है, लगता है कि जो ये आपने जो पेंटिंग ये खुद की है। हाँ जी। अच्छा, तो चलो ये तो प्रोफेशन है, आपको काफी अच्छे एक कुशल पेंटर है, ठीक है जी। तो जैसे परिवार है, ठीक है जी, अब चाचा श्री के संस्कार है, आप इकट्ठे रहते हैं, संयुक्त है आप, ठीक है जी, इकट्ठे तो रहते हैं। फिर उसके बाद एक प्रेम भाव भी है। तो ये जो संस्कार है आपने कहाँ से सीखे, अपने पिताश्री से सीखे या पीछे दादा वगैरह से सीखे कि किस तरह से इकट्ठा रहना चाहिए? नहीं तो अपने मम्मी पापा से सीखे। अच्छा, मम्मी पापा से। तो दादा भी अच्छा वो तो अलग रहते थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो माता पिता से आपने संस्कार सीखे हैं। हाँ जी। तो आपके छोटे भाई है, बिल्कुल आपका अच्छा व्यवहार है, ठीक है जी, आगे तक ये कायम रहना चाहिए।
तो जैसे आपके आगे बच्चे हुए हैं, ठीक है जी, हाँ जी। तो आप इन बच्चों को क्या संस्कार देना चाहेंगे कि संयुक्त रहना चाहिए, जिस तरह से आज वीडियो बन रही है ना जी, एक मिसाल है, आप आज तक आप एक अच्छी मिसाल है, ठीक है जी, एक ऐसा परिवार है बहुत अच्छा। तो आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं इनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे इस संस्कारों में, कि इकट्ठे रहने में फायदा है कि अलग रहने में फायदा है? फायदा तो कटे रहने में। बिल्कुल। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे फायदे हैं, आप संदेश दे सकते हैं एक सोसाइटी को, क्या फायदे आपने देखे, आपने अपने जीवन काल में देखा अभी तक, आपके क्या अनुभव रहे, क्या एक्सपीरियंस है कि इकट्ठे में क्या क्या फायदे होते हैं? वो बहुत बड़े सारे फायदे होते हैं। फायदे बहुत होते हैं, जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा काम होता है हाँ जी, तो उसमें सब हाथ बटाते हैं, हाँ जी, ठीक है जी, और काम बहुत जल्दी आसानी से निकल जाता है। अच्छा, और क्या फायदे होते हैं इकट्ठे परिवार में? और भी होते हैं, जैसे जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर हम अलग हुए थे फिर इनको कौन देखता था। बिल्कुल कट्टे में तो मम्मी पापा देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आपका यहाँ घर पड़ता है वो कैसा है, अकेला घर है, अकेला घर, ना ऊपर है ना नीचे है, दाएं बाएं, बीचों बीच में। बीचों बीच है, बिल्कुल। क्योंकि अगर इकट्ठे रहेंगे तो बच्चों को भी संस्कार आएंगे। हाँ जी। तो आपको मतलब समाज को क्या शिक्षा देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे परिवार के बारे में? जिस तरह से आपका परिवार है ऐसा ही हमेशा परिवार बना रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, संयुक्त रहना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि बच्चों की देख रेख जब दादा दादी से बच्चे बहुत सीखते हैं, हाँ जी, ठीक है जी, तो माता पिता से भी सीखते हैं। तो एक जैसे विचार के आदमी नहीं होते हैं, ठीक है जी, हाँ जी, हर आदमी में अपना अपने गुण होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो जो बच्चा है वो उसको हर गुण का समावेश होगा। कुछ गुण कुछ बातें दादा से सीखेगा, हाँ जी, ठीक है, कुछ दादी से, कुछ छोटे पापा से, हाँ। कुछ छोटी मम्मी से। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। देखो आप एक हमारे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है, ठीक है जी, ये कितना अच्छा परिवार है आपका। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि आपसे कुछ हम भी सीखें, ठीक है जी, आपने समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दी, तो आगे चलकर भी आपके जो एक आपके संस्कार माता पिता से हैं, ठीक है जी, इस तरह से संयुक्त रहना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो उस प्रेम भाव में बहुत अच्छा मजा आता है और जिंदगी बहुत ही हसीन लगती है, रंगीन लगती है, हाँ जी, और हर पल अच्छा लगता है। अच्छा। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई फंक्शन होते हैं घर में, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जैसे कोई दीपावली है, लोहड़ी है, शिवरात्रि है, तो आप किस तरह का मजा आता है तब? कोई आपके अनुभव रहे हैं इसके बारे में आप बताएं। जब होता है ना कोई बांधी आप लोहड़ी मना रहे हैं या आप दीपावली मना रहे हैं, तो किस तरह से बड़े परिवार में आनंद आता है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। या आपको याद है कि हमने वो बनाया था कोई पल आपको जो बहुत बड़ा, आपने कोई आपको याद है कोई ऐसा, कोई भी आपने कैसा फंक्शन बनाया था घर में आपको पिछले साल, कभी भी जीवन में कोई याद है आपको, है कुछ ऐसा पल याद है जो? चलो पल तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपने कोई एक विशेष पल बनाया हुआ, अब मतलब कोई आयोजन किया घर में, ठीक है, कोई आपने कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया, तो कोई आपके अनुभव है इस बारे में? है आपको याद कुछ हुआ था ऐसा फंक्शन? हुआ था एक बच्चों के मिलन हुआ था बच्चों का। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो तो आपकी छोटी बहन की शादी भी हुई थी, ठीक है जी, बहुत बड़ी हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई जो फंक्शन होते हैं ना घर में, किसी पर्व पर, जैसे दीपावली होती है, दीपावली, ठीक है ना, जब तो किस तरह से बहुत बड़े परिवार में कितना मजा आता है, उसके बारे में? मजा आता है, कट्टे दीप जलाते हैं, बिल्कुल पटाखे जलाते हैं, बिल्कुल, मिठाई वगैरह बांटते हैं, हाँ जी, जब मिल बांट कर खाते हैं तो उसमें आनंद। बहुत सारा क्या आता है, आनंद आता है, ठीक है जी, तो बहुत मजा आता है। तो ये आपके अनुभव थे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अब हम बात करेंगे चाची जी से। तो चाची जी, बहुत बड़ा परिवार है आपका, ठीक है जी, तो संयुक्त परिवार है, अच्छा परिवार है, तो आप अपने विचार के क्या होते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा, हाँ जी हाँ जी, दो बेटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, हम भी देखते हैं ना कि टाइम टाइम से आपको मतलब किसी चीज की भी कोई कमी मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है जी, टाइम टाइम से आपको खाना देते हैं, ठीक है। तो कैसा लगता है जब सारे इकट्ठे होते हैं?
आप तो डेली इकट्ठे रहते ना जी, तो कोई आपके मतलब ऐसा लगता है कि कई बार जब कोई नहीं होता घर में तब कैसा लगता है? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। पोते पोती के साथ बहुत मजा आता है, ठीक है जी। जब तक नहीं दिखे हैं तब तक मन खुश नहीं होता है, मतलब खुश है ना आप इस परिवार से? देखो हाँ जी हाँ जी, नहीं परिवार आपका बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है जी। आपसे तो मतलब सीखते हैं, ठीक है जी, कि इस तरह से हमेशा रहना चाहिए। तो चाचा जी अब हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको मतलब एक संदेश क्या देना चाहते हैं आप कि एक बहुत अच्छा परिवार है आपका, आने वाले समय में कैसा होना चाहिए या समाज के लिए क्या शिक्षा देना चाहिए आप, किस तरह से? वो तो ये सब है, अच्छे से मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल ना कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहिए किसी को, बिल्कुल, है ना जी। मिलजुल के रहे तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल। परिवार सब बिल्कुल सबके साथ, गाँव वाले के साथ, परिवार के साथ रहे, बिल्कुल, है ना जी। हाँ जी, यही हमारी शिक्षा तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ना किसी की निंदा करो, नहीं, ना किसी की चुगली करो, नहीं करनी, और करनी, हाँ बिल्कुल, करनी भी नहीं, अपने काम से ही मतलब रखो। बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जीती जिंदगी में जीव अच्छे से, हाँ जी हाँ जी, हमारे के फेंकड़ा ये यहाँ पर कृष्ण ले जाना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ऐसा कि जो इकट्ठे परिवार में मजा आता है उसका कुछ अंदाज ही कुछ अलग है, ठीक है जी। सुख दुख बांटने का मजा आता है, ठीक है जी। अकेले बोलते कि अकेले अचानक का बाहर नहीं फूट सकता, नहीं, ठीक है जी। तो आपने बहुत अच्छी एक समाज के लिए शिक्षा दी, एक संदेश दिया कि हम मतलब मिलजुल कर रहे हैं तभी प्रेम भाव बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगता है और ये जिंदगी हमारी बहुत ही रंगीन लगती है। तो ये आज मैंने आपको एक अनोखे और संयुक्त परिवार से परिचित कराने की पूरी कोशिश की, तो बहुत अच्छा लगा। संयुक्त परिवार से ईश्वर से यही दुआ है, यही कामना है कि आपका परिवार इसी तरह से संयुक्त रहे, अनूठा रहे और सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अब हम आपके साथ एक सामूहिक एक बच्चों के साथ भी नृत्य करेंगे। तो आजकल तो ऐसा जी कोई तो एक बेटे को भी अपने पास नहीं रखता है, है ना जी। वो भी अलग कर देता है, पड़वा भाई तू तो बिल्कुल चाहिए नहीं मेरे साथ रहे, बाहर ही निकाल देता है पर इसको, है ना। हाँ वो तो बिल्कुल बहुत गलत बात है ना जी, बिल्कुल। हाँ जी, यही तो मिसाल है ना आपके परिवार की कि देखो आपके पोता और पोती हो गए, ठीक है जी। बड़े खुश हम तो इनसे, है ना जी। हाँ जी। तो आज तक देखो मतलब राग द्वेष का मतलब ही नहीं घर में, ठीक है जी। तो यही तो मिसाल देते हैं ना जी, आपके परिवार ये मिसाल देते हैं, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे।